अगर मैं आपको ये साबित कर दूं कि भगवान का अस्तित्व है, तो क्या आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे? क्या आप जानते हैं कि विज्ञान भी भगवान के अस्तित्व को नकार नहीं सकता? आज हम कुछ ऐसे तर्क और तथ्य देखेंगे जो भगवान के अस्तित्व को साबित करते हैं और जानेंगे कि आत्मा और प्राण कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। आज के समय में कई लोग भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर भगवान होते तो दुनिया में इतना दुख क्यों होता। कुछ कहते हैं कि हमने भगवान को कभी देखा नहीं, तो वे कैसे हो सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इस पर गहराई से सोचा है कि ब्रह्मांड इतना व्यवस्थित क्यों है, जीवन इतनी जटिलता से बना कैसे? आइए इस पर विचार करें। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की रचना बिग बैंग थ्योरी से हुई, लेकिन सवाल यह है कि बिग बैंग से पहले क्या था? शून्य से कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब कोई पावर थी जिसने इसे शुरू किया। वैज्ञानिक इसाक न्यूटन ने कहा था, दिस मोस्ट ब्यूटिफुल सिस्टम ऑफ दी सन, प्लैनेट्स एंड कॉमेट्स कुड ओनली प्रोसीड फ्रॉम द काउंसिल एंड डोमिनियन ऑफ एन इंटेलिजेंट बीइंग। ये अद्भुत सौरमंडल, ग्रह, धूमकेतु केवल एक बुद्धिमान शक्ति के द्वारा बनाए गए हो सकते हैं। ब्रह्मांड में जो सटीकता है, जैसे पृथ्वी की सूर्य से दूरी, ऑक्सीजन की मात्रा, गुरुत्वाकर्षण, ये सब एक संयोग नहीं हो सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर इतना जटिल क्यों है? हमारी आंखें कैमरे से बेहतर है, दिमाग एक सुपर कंप्यूटर से भी तेज है, दिल बिना रुके धड़कता है, डीएनए की संरचना इतनी जटिल है कि वैज्ञानिक आज तक इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, द मोर आई स्टडी साइंस द मोर आई बिलीव इन गॉड। जितना मैं विज्ञान पढ़ता हूं, उतना ही मैं भगवान में विश्वास करता हूं। प्राण कहां से आते हैं और कहां जाते हैं? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में एक ऊर्जा प्रवाहित होती है जिसे प्राण कहते हैं। ये ऊर्जा कहां से आती है? और जब कोई मर जाता है तो यही ऊर्जा अचानक शरीर से निकलकर अदृश्य हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये शक्ति कहां जाती है? क्या मृत्यु के बाद भी चेतना बनी रहती है? वैज्ञानिक डॉक्टर रेमंड मूडी ने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस (NDE) पर रिसर्च की, जिसमें उन्होंने पाया कि कई लोगों ने अपनी मृत्यु के बाद शरीर से बाहर निकलने और एक दिव्य प्रकाश को देखने का अनुभव किया। कई मामलों में मरे हुए लोग वापस आकर बता रहे थे कि उन्होंने डॉक्टरों को ऑपरेशन करते हुए देखा, जबकि उनका शरीर बेहोश पड़ा था। आत्मा कभी मरती नहीं। भागवत गीता 2.20 में कहा गया है, न जायते म्रियते व कदाचिन नाय भूतवा भविता व न भूया। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और नहीं मरती है। ये न कभी उत्पन्न होती है और न ही समाप्त होती है। आधुनिक विज्ञान इस पर शोध कर रहा है कि कॉन्शियसनेस, चेतना, शरीर के मरने के बाद भी बनी रहती है। पिछले जन्म की यादें, आत्मा का प्रमाण। डॉक्टर इयन स्टीवेंसन ने 3000 से ज्यादा ऐसे मामलों का अध्ययन किया जहां बच्चों को पिछले जन्म की यादें थी। भारत में एक बच्ची शांति देवी ने अपने पिछले जन्म के माता पिता का नाम, घर का पता और पुरानी बातें बताई, जो पूरी तरह सही पाई गई। प्राणायाम और ध्यान, आत्मा की ऊर्जा को जागृत करना। योग और ध्यान के माध्यम से प्राण को नियंत्रित किया जा सकता है। जो लोग ध्यान करते हैं वे अपने अंदर एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं, जिससे उन्हें शांति और आनंद मिलता है। यही ऊर्जा आत्मा की पहचान है। एक शोध में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं वे मानसिक रूप से अधिक शांत और सुखी होते हैं। डॉक्टरों ने भी ये माना है कि आस्था रखने वाले लोगों में बीमारी से उबरने की क्षमता अधिक होती है। यदि भगवान नहीं होते तो दुनिया भर में अरबों लोग उनसे प्रार्थना क्यों करते हैं और उनका अनुभव क्यों करते हैं? अब फैसला आपके हाथ में है। इतने सारे प्रमाणों के बाद भी क्या आप मानते हैं कि भगवान नहीं है, या फिर आप मानेंगे कि ये ब्रह्मांड, ये जीवन और ये सारी व्यवस्थाएं किसी शक्ति द्वारा बनाई गई हैं? अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में भगवान है लिखें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अब भी संदेह में हैं। जय श्री कृष्ण।